compared to the rest of the world, there is such a huge divide in the way we have access to technology and usage of assistive devices. And with that limitation, there are people performing, giving their 100%. जैसे मेरा सपनों को उन्होंने साथ दिया था, तो मैं एक बार आके पूछती हूँ, मम्मा आपको कुछ ऐसा सपना था तो आप पूरा नहीं कर पाया, जो कुछ क्वेश्चन पूछता ना वो बहुत खुश होती है। हाँ, मेरी बेटी इतनी लेवल की होगी ताकि मेरे भी कोई जो ख्वाहिश है वो पूरे कर सकती है। हमारा जो स्टेट है वहाँ पे मतलब उतना मतलब स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड लोग इधर नहीं रहते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जो एक एथलीट जो निकलता है जब कहीं से, तो अधिकतर बहुत सारे एथलीट जो गांव से बिलोंग करता है, बस वो एक ही चीज अपना लेके चलता है कि मैं मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, देश के लिए मेडल जीतूं। People, on the show today we are looking at India's great performance at the Para Asian Games, and we are looking to see how India has won 111 medals. It is a little bit more than that great performance of the Asian team just before that, which had won 107 medals. तो आज हम देख रहे हैं कि 29 गोल्ड मेडल्स में से 2 ऐसे विनर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। देयर नेम्स आर शैलेश कुमार, ही इज़ अ विनर इन द मेंस हाई जंप T63 गोल्ड, और हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं निमिषा सुरेश, जो कि वुमेन्स लॉन्ग जंप T47 की गोल्ड मेडल विनर हैं। तो आज हम इन दोनों से बात करते हैं टू सी कि क्या क्या इनकी ट्रेनिंग रही, क्या क्या परफॉर्मेंस कैसी रही। तो चलिए शैलेश, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हाई जंप कब चूज किया, कैसे हाउ डिड यू गेट इनटू द स्पोर्ट? तो स्टार्टिंग से ही मेरा हाई जंप था। पहले हम एबल में खेलते थे। उस टाइम मुझे पैरा एथलेटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, पता नहीं था। स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ पता नहीं था। जब से ही मैं हाई जंप कर रहा हूँ बचपन से। जब स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे 5-6 क्लास में, तब से स्कूल में जो छोटी छोटी गेम होता था तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट किया। फिर नॉर्मल लोगों के साथ में खेलता था। उसके बाद मैं उसके साथ खेला। फिर रनिंग भी करते थे, हाई जंप भी करते थे, लॉन्ग जंप भी करते थे। उस टाइम पता नहीं था कि हाई जंप ही मुझे करना है, बट हम तीनों इवेंट करते थे। फिर उसके बाद मैंने हाई जंप में जीता, फर्स्ट आया। तो फिर वहां से हाई जंप में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, और लॉन्ग जंप भी मैं करता था, बट हाई जंप ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया हाई जंप करना। प्रखंड में वहां पर मैंने खेला, फिर मैंने जीता। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था उस टाइम कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने जीता। फिर स्टेट खेलने के लिए गया, तो वहाँ बहुत सारा जिला के लोग आया था देखने के लिए, खेलने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था कि हाँ, स्पोर्ट्स मतलब एक अच्छी चीज है। वहां से एक दोस्त ने मुझे बताया कि पैरा एक गेम होता है जो आप उसमें भी खेल सकते हो। तो फिर मैंने पैरा में फिर ज्वाइन किया। पैरा एथलेटिक्स के बारे में पता किया कि कहाँ होता है, कैसे हम उसमें जाएंगे। बता रहे थे कि रियो का पैरा ओलंपिक्स हुआ जिसमें हमारे इंडिया का 4 मेडल आया है, तो आप भी उसमें जाओ खेलने के लिए। तो फिर लगा कि नहीं, पैरा में एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। So Mansi, tell me about your experience. A bronze in singles this time, and a silver in doubles, right? Yes, a great experience this time. Badminton being an Asian sport, competition तो बहुत ही tough था हमारा. We have people, and best part about Asian Games for when I entered the village, the best thing to see was there were people from multiple sports, multiple disabilities in one same area, and everybody was having a glint in their eye with an ambition to perform, give their 100%. And the best thing that I saw during Asian Games was, like, I feel Asian Games is one of the most happening tournament in all the continental tournaments all together. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ईस्ट में असिस्टिव डिवाइसेस का जो यूसेज है कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू द वेस्ट। जो अवेयरनेस है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद असिस्टिव डिवाइसेस है। इफ यू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया अगेन, I mean,
the whole Asia अगर पूरा consider करे तो compared to the rest of the world, there is such a huge divide in the way we have access to technology and usage of assistive devices. And with that limitation, there are people performing, giving their 100%, giving their best. I think you have to come just to feel the vibe of the village, to come and see. I mean, that is one of the best thing to see. And again, best part about Asian Games is कि compared to the West, Asia में even women का जो participation होता है comparatively कम होता है. Also, we know that how gender is so important, especially in this part of the region. So when we see people from different parts of Asia coming together, playing tournaments, I feel so great being part of that community of young women with multiple abilities and disabilities giving their 100% playing the sport. It's just mind-blowing. मानसी, आपके मुताबिक attention to para sports कुछ बढ़ी है पिछले सालों? Of course बढ़ी है. लोगों का नजरिया, लोगों का रवैया definitely पिछले कई सालों में चेंज हुआ है. और ये जो पैरालंपिक मूवमेंट जो हुई है, I think उसके वजह से काफी ये चेंजेस हम देख रहे हैं. We have been winning multiple medals since so many years, and the encouragement by the government has been tremendous. The funding by corporates, funding by government, state government bodies, federations, ये सब इतना अच्छे से increase हुआ है. Also the way media is portraying people with disabilities over the years, it has changed. It has become more empowering. This year I saw such a great coverage of Asian Games. So I think change तो हुआ ही है. Of course, there's a lot to do. There's a long way to go. But yeah, I can see the change. मैं पैरा स्पोर्ट्स 2017 में शुरू किया था मैम. जब से अभी 6.5 years, I think 7 years I think हो गया. तो उधर से लेके अभी इधर तक की जो जर्नी हम कंपेयर किया तो काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी अटेंशन मिल रहा है हमको. जो भी सोशल मीडिया में भी हो, लोगों में हो, जो भी पहले बहुत लोग नहीं जानते थे कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होती है. अभी लोग जानने लगे हमसे कि पैरा स्पोर्ट्स, पैरा एथलेट्स मतलब काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है मैम हमारे स्पोर्ट्स. You know, Mansi, there's one I just recently saw, अभी आपकी आज या कल में I saw this post about how a cricketer had said that he is never going to sit in a wheelchair, and you've written about how to normalize the aids that come with it. Is that an awareness that needs to be built up? How do you think of creating awareness for it? I think sharing more stories of people using assistive devices, and then sharing it with full empowerment. There's so much of stigma associated to mobility aids actually, कि भाई हम crutches नहीं यूज करना चाहेंगे, हम लाठी के सहारे नहीं चलना चाहते. मतलब ये एक बहुत सारी sayings भी है उसके ऊपर. So I think वो जो negative stereotypes जो exist करते हैं around mobility aids, वो तो definitely change होने ही चाहिए. And one of the easiest ways, show people who are getting empowered through these mobility devices. I use a prosthesis for my day-to-day motion, and I don't think I cannot do anything. I can do everything with those mobility devices, and उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ. So I think those stigmas associated to these devices needs to change. Looking ahead to the Olympics, is the routine changing? What is it that you're looking at in the next few months? Routine has changed just after Asian Games. Not even 1 week that we are here in Tokyo. So वो जो मेडल जीतने की खुशी, आपके फैमिली से मिलके वो सारा जो, I mean, we have not done that yet. So immediately after we went to Delhi for felicitation. I went to Hyderabad for 2 days of training and again came back to Tokyo. So I mean, definitely everything has changed for me. Again, this next year we are having World Championships. That's the last tournament before the qualification ends. So अभी तो हमारा ये qualification year चल रहा है. We have around 12 to 13 tournaments this year. Played 13 to 14 tournaments this year. It's crazy year for us, and hoping के travel will be reducing next year, but training has
नाउ इट्स गोइंग टू बी अ फुल टाइम ट्रेनिंग. अभी हम 3 weeks ऑफ ट्रेनिंग कर रहे थे, 1 week ऑफ टूर्नामेंट खेल रहे थे. अब हम 3 months ऑफ ट्रेनिंग करेंगे, 1 week ऑफ टूर्नामेंट खेलेंगे. समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ओके, कमिंग बैक टू निमिषा. निमिषा, आप मुझे बताइए, आप योर एक्सपीरियंस, यू नो, द टूर्नामेंट, विनिंग द गोल्ड मेडल, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक जब आप जीत गए? एक्चुअली मैम, जब वो पोडियम में खड़े थे ना, वही याद आ रहे थे, क्योंकि ये जो मेडल लाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत है और मेरे खुद की कितनी मेहनत है कि 7 years, कम से कम 7 years हो गया. तो वो सारी चीज उस टाइम पे याद आ रहे थे कि हाँ, मैंने मतलब वो पोडियम में खड़े थे तब मेरे को फील हुआ हाँ मैंने कुछ किया है, मतलब मेरे लिए, पूरे भारत के लिए, जो डिसेबल बंदा है उनको आगे लेके आने के लिए, मतलब मैंने कितने चीजें, मतलब कितने लोगों को मोटिवेट किया है. मेरे को देखे कितने, सिर्फ पैरा वाले नहीं, सिर्फ नॉर्मल जितने गांव में रहते हैं जो भी वुमेन्स है कि हाँ हम भी कर सकते हैं. तो मेरे को देखे कितने लोग मोटिवेट हुआ है, वो भी मतलब वो चीजें हम सब, मेरे को वो पोडियम में खड़े थे तब मतलब दिमाग में वो सब चीजें आ रहे थे. मैम, आपने लॉन्ग जंप कितने साल पहले शुरू की? एक्चुअली मैम, मेरे को लॉन्ग जंप को स्टार्ट किए हुए 3 years ही हुआ है. मैं पहले स्प्रिंटिंग करती थी 100-200. उसके बाद मतलब मेरा कोच ने बोला कि एक बार हम लॉन्ग जंप ट्राई करेंगे. तो वो एक दिन उन्होंने बोला कि मेरे स्प्रिंट अच्छा होने लगे थे, तो एक्सपेशली उसके बाद मेरे को एक दिन कोच ने बोला कि यू ट्राई लॉन्ग जंप. तो एक दिन मैंने लॉन्ग जंप ट्राई किया. तो उन्होंने उस दिन, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, तो उस दिन मैंने 5 meters किया था. तो कोच ने बोला ओके, मतलब हम लॉन्ग जंप कर सकते थे, 100 मीटर के साथ साथ लॉन्ग जंप भी कर. तो उसके बाद मैंने शुरू किया 2019 में, लास्ट एंडिंग में शुरू किया था. तो शुरू करने के बाद 2021 में जो मेरा पहला कंपटीशन था फासा में, दुबई में था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया. उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे को मेन इवेंट मेरा लॉन्ग जंप भी है, मुझे लॉन्ग जंप में फोकस करना चाहिए. उसके बाद फिर मैंने उसी पे ध्यान दिया. मैम, शैलेश, आप मुझे बताएं कि अब तक की जर्नी में सबसे कठिन पार्ट क्या रहा आपके लिए? कठिन पार्ट तो मैम इसी साल रहा है मेरा, और इतना बड़ा टूर्नामेंट था. दो मेरा पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल मैं जीता था, और अभी मैं एशियन गेम्स में भी मेडल जीता हूँ. तो इस साल मेरा थोड़ा टफ रहा है, चाहे ट्रेनिंग से हो रिलेटेड या फिर कंपटीशन हो, फिर बीच में कोच का चले जाने का वो एक चैलेंज था. मतलब फिर उसको मैनेज करना, फिर कंपटीशन जीतना, और फिर उस चीज को प्रूव करना कि हाँ मतलब हम उतना सालों से जो मेहनत किए हैं वो कैसे लोगों को दिखे. तो एक चीज चैलेंज था. स्टार्टिंग मेरा इस साल जब हुआ तो हमारा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा चल रहा था. मैंने एक टूर्नामेंट खेला था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ नेशनल मैंने खेला, तो लगा कि हाँ इस साल का मेरा जो जितना भी परफॉर्मेंस है मैं 100% दूंगा. और फिर बीच में नेशनल खेलने के बाद मेरा कोच का एक्सीडेंट से डेथ हो गई. तो फिर वहाँ पे ऐसा चैलेंज आ गया कि लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. फिर उसके बाद कोच जब हमारे नेशनल जीत के आए थे, तो कोच साहब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बातें उस टाइम बोल रहे थे कि आपको अभी बहुत आगे जाना है अभी, और जीतना है, और देश के लिए आप अब खेलने के लिए रेडी हो, तो आपको देश के लिए मेडल जीतना है. तो उस टाइम बोला कि ठीक है कोच साहब, हम करेंगे, अभी अच्छा करेंगे, हम अपने 100% दूंगा कंपटीशन में. नेशनल खेलने के बाद मेरा कोच का 1 month के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी. तो उसके बाद हम तो पूरा अभी अपने आप को इतना डिमोटिवेट हो गए पूरा अपने आप में, मतलब कि अब से तो हम कुछ हो ही नहीं पाएगा मेरे से. फिर 1 month बाद ही मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल था. फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता आगे बढ़ने का. तो फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई किया. उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, वो मेरा फर्स्ट मेजर कंपटीशन था. फिर मैंने वहाँ पे मेडल जीता. तो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला कि नहीं कर सकते. कंपटीशन में ये सीखा हूँ कि मैं कंपटीशन में हमें अंत तक लड़ना है. और उसके बाद वहाँ से फिर मेरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुआ. फिर अभी मैं एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है. अब ट्रेन कहाँ करते हैं शैलेश? मैं अभी ट्रेनिंग साई गांधीनगर में कर रहा हूँ. और बाकी में प्राइवेट स्पॉन्सर भी काफी सपोर्ट कर रहा है. खुद का वो फिजियो मतलब दे रहे हैं, खुद का कोचेस. जब हमारे कोच साहब नहीं थे तो हम अपना जो स्पॉन्सर का जो कोचेस था मैं उसका सपोर्ट ले रहा था उस टाइम.
और साई का भी काफी सपोर्ट रहा है। निमिषा, आप कहाँ ट्रेन करते हैं? मैम हम सेम सेम Same. जगह पे ट्रेनिंग करते हैं, साई गांधीनगर में मैम। वही है, सेम गांधीनगर पे साई से पूरा सपोर्ट दे रहा है हमको। जो भी फिजियो है, जो भी डाइट है, मतलब रिकवरी पोर्शंस है, सब साई की तरफ से है। और प्राइवेट में देखा जाए तो ओजूक्यू करके एक फंडिंग है, उसमें हम वो भी हमारे साथ काम कर रहा है। न्यूट्रिशन, फिजियो, जो भी सारे उन लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं मैम को। तो ये सिस्टम कुछ बदला पिछले सालों में कि ये हमेशा से सिस्टम सेट था? फैसिलिटीज, सपोर्ट? फैसिलिटी एक्चुअली मैम जैसे जैसे हमारी मतलब जैसे जैसे हम मेडल ज्यादा ला रहे हो, उतनी अटेंशन हमको मिल रहा है। जैसे पैरा एथलीट्स को उतनी अटेंशन मिल रहा है, तो काफी ज्यादा जो प्राइवेट ऑप्शंस है, प्राइवेट मतलब जो भी SBI, कैनरा, जो भी अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स है, हम आगे आ रहे हैं और मतलब एथलीट्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मैम। इस टाइम पे जो पहले की टाइम पे था उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है मैम, कि अभी एथलीट्स को मतलब एथलीट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। वो अपने आप आके हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो इजीली अभी काफी इजी है मैम। तो हमको सिर्फ एथलीट को सिर्फ ये करना है कि अच्छा परफॉर्म करना है, उसमें मेहनत करना है मैम, बस। इस बारी एशियन गेम्स में जो 111 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, निमिषा, आप क्या सोचती हैं? क्या व्हाट वेंट राइट जो हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल? मैं तो एक्सपेक्ट किया था 120 मेडल्स के ऊपर हम मेडल्स लाएंगे, ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो बहुत सारे जो से हमने एक्सपेक्ट किया था मेडल, वो सारे मतलब फोर्थ पोजीशन में था। फिर भी मतलब काफी मतलब पिछले साल हमारे को 72 मेडल्स था, ये बार मतलब इतने ज्यादा मेडल्स आए हैं। तो मैं चाहती कि अभी अगली साल की जो 2024 की जो पैरा ओलंपिक है उसमें हम 19 मेडल, पिछले बार हमको टोक्यो में 19 मेडल आए थे, तो इस बार मुझे लगता है उसकी मतलब सिर्फ एथलेटिक्स में भी ज्यादा मेडल्स आएंगे। और पहले तो हम सिर्फ एथलेटिक्स वाला गेम की लोगों को देखे थे। अभी एशियन गेम्स जब गया, अलग अलग एथलेट्सों के मिलने, मतलब हमारी सारी शूटिंग, बैडमिंटन, जो भी गेम्स से मिला ना, तो पता चल गया हम कितने स्ट्रांग है, हमारी टीम कितने स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है मैम आगे की जर्नी हमारी बहुत बहुत पावरफुल होगा, तो और अच्छा मेडल आएंगे मैम। रेस्ट एंड टाइम आउट जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स से, अपनी ट्रेनिंग से, उस टाइम में आप क्या करती हैं? मैम एक्चुअली उस टाइम पे फैमिली को ज्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि ना हम जब घर से आते हैं तो 6-7 महीने, कभी कभी 1 साल होने के बाद आता है। तो मुझे लगता है क्योंकि जिसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, जो हमारी फादर एंड मदर, जो भी हमारे फैमिली में जो मेंबर्स है, वो बस ये चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताए। तो मैं ज्यादातर चाहती हूँ कि मेरे पापा मम्मी के ज्यादा टाइम दे दे, उनके साथ ट्रैवल करे, उनके साथ बैठ के खाना खाए, उनके साथ बात करे, और उनको पूछे कि जैसे मेरा सपनों को उन्होंने साथ दिया था, तो मैं एक बार आके पूछती हूँ, मम्मा आपको कुछ ऐसा सपना था तो आप पूरा नहीं कर पाया, आपको कुछ ऐसा इच्छा है कि आपको कहीं जाना है, कई चीजें खाना है? तो वो पूछते, तो मतलब वो वैसे उनके मन में कुछ होता भी नहीं, पर वो कुछ क्वेश्चन पूछते ना, वो बहुत खुश होती है। हाँ, मेरी बेटी इतनी लेवल की होगी ताकि मेरे भी कोई जो ख्वाहिश है वो पूरे कर सकती है। तो मैं उस टाइम पे बहुत प्राउड होती हूँ मैम। तो मेरे बात किया तो मैं काफी ज्यादा मतलब मेंटली, मतलब मैं उस टाइम पे, मैं सच बोलूँ तो स्पोर्ट्स में से मतलब सिर्फ वार्म अप करती हूँ मैं उस टाइम पे, कभी कभी वार्म अप भी नहीं करती हूँ, बॉडी को पूरा रेस्ट देती हूँ मैं। उसके बाद मतलब कुछ नहीं करना, मैं बस घूमना और मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना, और कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो बॉडी को रिलैक्स करने में कूलिंग डाउन जिसको कहते हैं, कितना टाइम लगता है आपको? जैसे ऐसी बड़ी टूर्नामेंट के बाद मैम कम से कम 7 एक वीक तो लेना चाहिए, मतलब 1 वीक तो कम से कम चाहिए मैम। मैं कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन, उससे ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए एथलीट को, कि वो टच खत्म हो जाती है मैम। वो जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात होती है, जब टूर्नामेंट्स आप जीतते हैं, उसके बाद जो अवार्ड्स मिलते हैं एथलीट्स को, आप लोग के साथ भी, do you get what you think you deserve?
सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पूरी सपोर्ट है मैम। जैसे अभी मैं आपको मतलब क्लियरली बता रही हूँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एशियन गेम्स की, पैरा एशियन गेम्स की, नॉर्मल का भी 30 लाख गोल्ड की, 20 लाख सिल्वर की, 10 लाख ब्राउन्स की, ऐसे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो काफी इजी हो गया अभी, कि पहले फॉर्म भरना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता था, अभी तो सिर्फ कुछ नहीं भरना होता है, उनको बस डिटेल देना होता है, वो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं मैम। पहले पैरा के लिए कोई सपोर्ट नहीं था अलग अलग स्टेट में, अभी काफी इम्प्रूव हो गया। मतलब जैसे हरियाणा में गोल्ड की 3 क्रॉस है मैम, तो अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग सपोर्टेशन दे रहा है। वो जितने अमाउंट वो मतलब मैंने नहीं रखते मैम, वो जो स्टेट दे कुछ मतलब क्या पैसा कम दे बढ़ के दे, वो बात नहीं मैम, थोड़ा सा तो देना चाहिए, ताकि एथलीट भी मोटिवेट हो जाती है। और फैमिली का भी, अगर मतलब अभी मैं अगर एक बॉय होते हैं तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स करते हुए तो इनकम नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे मतलब कैश प्राइज मिलता है तो फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं मैम। और स्टेट अभी काफी ज्यादा स्टेट, बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब स्टेट है जो इंडिया में है, एथलीट को सपोर्ट कर रहा है, काफी अच्छा रिवार्ड दे रहा है मैम मेरी हिसाब से। हाँ मैम, अधिक का अवार्ड का बात करते हैं तो हम स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से ही खेल रहे थे। मतलब उस टाइम मेरे को वो चीज पता नहीं था कि हाँ किसमें कैसे अवार्ड मतलब क्या होता है नहीं होता। स्टार्टिंग से जब गेम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हम अपने स्टेट के लिए खेलते हैं तो वो मोटिवेशन रहेगा कि नहीं हम जीतेंगे तो हमें कैसे अवार्ड मिलेगा, तो हम और मतलब आगे उस चीज को लेके जाएंगे। तो मैं अभी पिछले पैरा स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ तो मैं 2017 से खेल रहा हूँ उसमें। तो उस टाइम हमारा जो स्टेट है वहाँ पे मतलब उतना मतलब स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड लोग इधर नहीं रहते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। नेशनल जब जीत के आते थे तो हमें कैसे अवार्ड देते थे कि आप ये कैसे अवार्ड लो और आप ट्रेनिंग करो और इससे आगे बढ़ो। क्योंकि मैम हमारा जो उतना हम सब जो एक एथलीट जो निकलता है जब कहीं से, तो अधिकतर बहुत सारे एथलीट जो गांव से बिलोंग करता है, बस वो एक ही चीज अपना लेके चलता है कि मैं मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, देश के लिए मेडल जीतूं। और जहां तक कि कैश अवार्ड का बात है तो हम एक सपोर्टिव के तौर पे मतलब जो गवर्नमेंट जो एक शेड्यूल बनाता है अलग अलग स्टेट के लिए, पॉलिसी अलग अलग होती है। जैसे हम केरला ने हमेशा जो भी आप जो बोल रहे थे आपको कि इतना इतना कैश अवार्ड यहाँ है, जैसे केरला की मैं बात करता हूँ तो केरला में कैश अवार्ड कुछ है ही नहीं, तो वहां से खिलाड़ी निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे वो भी बोल रहे थे कि हरियाणा में, तो हरियाणा से ज्यादा एथलीट, बहुत ज्यादा एथलीट आता है ऑल ओवर इंडिया में तुलना करे तो बहुत ज्यादा एथलीट हरियाणा से निकलता है। इस बार पैरा एशियन गेम्स में बिहार का एक मेडल आया सिर्फ मेरा। उसका कारण एक ही है कि हम हरियाणा से तुलना कैसे कर सकते, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिसी है, यहाँ पर जो सपोर्ट है एथलीट का वो कम है। और बाकी स्टेट में आप हरियाणा को देख लो, दिल्ली या फिर पंजाब, कोई भी स्टेट देख लो, काफी वहाँ पे सरकार सपोर्टिव है, लोग तब वहां से एथलीट ज्यादा निकलता है जहाँ से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ से सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा था पहले, अभी तो हमारा स्टेट काफी एक्टिव हो गया है कि अभी हर 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 स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो कैसे अवार्ड का बात हो या फिर वो जॉब का बात हो, तो काफी अभी इम्प्रूव है। तो लाया तो आपको लगता है कि अब गोल्ड मेडल से कुछ, आपकी गोल्ड मेडल से कुछ बदलेगा? मैं बिल्कुल गोल्ड मेडल से तो बदलना चाहिए। और स्पोर्ट्स का माहौल नहीं, मतलब कोई जानता भी नहीं कि स्पोर्ट्स क्या होती है। पैरा स्पोर्ट्स तो खैर छोड़ दो मैम की, पैरा स्पोर्ट्स भी एक होती है जिसमें डिसेबल लोग खेलते हैं, उसको भी कुछ पता नहीं था। जब मैं आज ही अभी मैं अपना स्कूल से मिल के आया हूँ तो वहाँ का जो बच्चों था, आज जो उनको मतलब चेहरे पे देखा हूँ खुशी इतना ज्यादा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया हम भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो हम कैसे मतलब जाएं वहां तक पहुंचे। फिर मैंने उनको बताया हूँ पैरा स्पोर्ट्स के बारे में कि ये चीज होता है, आप इतने ऊपर खेल चुके हैं तो हमें भी बताओ। तो अच्छा लगता है, मतलब गांव में भी अभी लोग थोड़ा जान रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। मैं जिस गांव से हूँ वहाँ मैं ना तो कोई स्टेडियम है ना तो कोई कोच है कि आपको सिखाएगा इधर, तो बढ़िया है इधर। अगेंस्ट द ऑड्स जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, आप दोनों के मेडल्स बीन अगेंस्ट इतनी कड़ी मेहनत। अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं, उसके लिए अब मेंटली जैसे मानसी कह रही थी, अब ऑलरेडी उनका तो सिस्टम चेंज हो ही गया है। कुछ बदला अपने आप में, आप कुछ बदलना चाहते हैं कि
जो पैटर्न चल रहा है, जिसमें आपने सही किया है, उसी पैटर्न को आप आगे लेना चाहती हैं निमिषा? इस तरह की जो पैरा ओलंपिक है तो मुझे लगता है काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी की जो परफॉर्मेंस के हिसाब से बस 30 मतलब 10 महीने बचे हमारे लिए, तो ये 10 महीने में हमको पूरा कवर करना है। तो मुझे लगता है मतलब दीदी ने बोला, मैंने बोला वैसे ही हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन है, उसके बाद हमारी इंडिया में एक ट्रायल होगा। तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो क्वालिफाई करेंगे उनको कोटा मिल जाएगा, तो इजी हो जाएगा पैरा ओलंपिक में जाने के लिए। सिर्फ जाना नहीं है मैम, मेडल लेके आना है, तो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जो 10 महीने पूरा फोकस करके उसके अंदर। तो हाँ, अभी आगे बढ़ना है मैम बहुत ज्यादा। चलिए, आप दोनों से बहुत अच्छा लगा बात करके।